हिंदू इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मुसलमानों का जो है राइट्स जो है वो कटेल कर दिया जाएगा, ये हिजाब वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पॉलीगमी ख़त्म हो जाएगी, हलाला ख़त्म हो जाएगा, निकाह का जो होता है इस तरह से 4 लोगों से नहीं होगा, तलाक ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है, इससे हिंदू समाज को क्या मिल जाएगा? हम अपने गाल पे पड़ते थप्पड़ को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुसलमान को 2 थप्पड़ इसके कारण पड़ जाएगा। उसके जो है कस्टम्स जो चले आ रहे थे, जो आपको पसंद नहीं है, उसको बंद कर दिया जाएगा। हिंदू इसलिए प्रसन्न है। तो इस भावना को भुनाने की कोशिश है। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं कि जब दंगे होंगे, इसके बाद प्रदर्शन होंगे, तो आप यह नहीं कहेंगे कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम जो है मुसलमानों को समझा नहीं पाए? बाकी के पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन तय करेगा? मुसलमानों का समूह, उसकी रिलीजियस बॉडी तय करेगी। लेकिन हिंदुओं का अंबेडकर तय करेगा, जो स्वयं एक हिंदू नहीं रहा। किसी भी बड़े शंकराचार्य या जो भी मठाधीश थे, किसी से भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। अंबेडकर बैठा और उसने जो है इस तरह के बिल बना दिए और उसको क्वालिफाई कर दिया गया। सीएए में जब कुछ नहीं था तब दंगे हुए और आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो यूसीसी जब एक्चुअल में उनके पर्सनल लॉज निरस्त होने वाले होंगे, तब क्या दंगे नहीं होंगे? तब क्या विरोध प्रदर्शन नहीं होगा? क्योंकि मूड तो हम देख रहे हैं इनका। आप तो उनका जो 20% इधर था, उससे तो 10% निकाल रहे हैं, उसको संविधान में इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि वो 100% शरीयत और बोलते हैं कि कुरान जो है पहले, उसके बाद संविधान या कोई चलता है और शरीयत हमारे लिए कानून है। हिंदुओं के लिए जो लॉ सबसे अधिक विकट समस्याएं पैदा कर रहा है, वक्फ का लॉ है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, और एक टेम्पल को आप फ्री कर दीजिए, वो है। ये 3 कानून, जब तक इन 3 कानूनों पे चर्चा नहीं होती, बाकी ये सब यूसीसी, ये सब है झुंझुना है। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश में एक चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ने यूसीसी की बात छेड़ी कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, और उसके बाद से हिंदुओं में एक गजब आनंद की लहर जो है चल पड़ी है। लेकिन क्या ये वास्तव में, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें आप इन तीनों अक्षरों के जो शब्द हैं उनके अलावा कुछ और भी जानते हैं कि क्या आएगा नहीं आएगा? या आप ऐसे ही मतलब उन्मत्त होकर उन्मादी हो रहे हैं कि नहीं नहीं जो है ये गजब का है, एक विधान हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1% जनता को भी यूसीसी है क्या और कैसे ये एक तरह से हिंदू समाज को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में भेजेगी, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसके क्या क्या बिंदु हैं, किन किन बातों पे यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी? हम इसलिए केवल प्रसन्न होते हुए दिख रहे हैं कि नहीं मुसलमानों की पॉलीगमी ख़त्म हो जाएगी, उनका हलाला ख़त्म हो जाएगा, उनका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि एक मिसप्लेस्ड चीज़ है, जबकि हमें जानना चाहिए कि वास्तव में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है क्या। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो सबसे पहले है कि इस पर चर्चा कब से शुरू हुई, ये कहाँ से आता है? यह आता है आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उससे, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को या सरकारों को एक कॉमन लॉ जो है, पर्सनल लॉ जो इनके होते हैं, जो अलग अलग अभी बटे हुए हैं भारत में, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, जातियों के, उनके लिए पर्सनल लॉज की जगह एक लॉ होना चाहिए जिससे वो गवर्न हो। अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत देर तक चलता रहा, इस पर डिबेट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस वक्त बोला गया है कि इसके लिए अभी समय नहीं आया है। उसमें एक मुस्लिम भी लेजिस्लेटर थे, उन्होंने जो है अपना वोट दिया इसके विपक्ष में कि इसको आप फंडामेंटल राइट में ना रखें, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें रखें, कि वो इच्छा है हमारी कि देश धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़े। ये है आपका संवैधानिक और जो उस वक्त के डिबेट्स में हुआ था। उसके बाद एक और दुर्घटना हुई हिंदू समाज के साथ, जिस पर मैं विस्तार से वीडियो के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। हिंदू कोड बिल करके आया था, जो अंबेडकर और नेहरू की साजिश थी, और उसके कारण जो है हिंदुओं के कई कस्टम्स, उनकी संस्कृति परंपरा जो है उस पर भयानक कुठाराघात हुआ है, जो हम आज तक भोग रहे हैं। उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। फिर होता है इसकी बात धीरे धीरे, भाजपा के मैनिफेस्टो में ही ये हमेशा से रही है। जैसे राम जन्मभूमि था, 370 था, उसी तरह ये भी रही है, और इन्होंने आरंभ से ही बोला है। तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि भाजपा कोई नई बात नहीं कर रही है। जब वाजपेयी जी की सरकार आई तब भी इन्होंने इस बात को पुश किया था, उस वक्त भी सपोर्टर्स नहीं मिले और उस वक्त भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
उसके बाद क्या होता है कि इस पे कुछ हुआ नहीं। 21वीं लॉ कमीशन आती है, उसको जो है 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पे विचार करने को कहा। तो उन्होंने 2018 में एक रिपोर्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल, मतलब अभी इसकी कोई आवश्यकता हमें दिखती नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी या इक्वालिटी ऑफ लॉ आप लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं, उससे संभव है कि भारतीय समाज की विविधता जो है और जो छोटे छोटे समूह हैं उनकी यूनिकनेस, उनका अनोखापन जो है वह समाप्त हो जाएगा। अब क्या है कि सरकार ने जो है इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट, मतलब 3 साल से अधिक हो चुके हैं, 2018 में आया था, कंसल्टेशन पेपर भी लोगों को भी बोला गया था कि आप भी इस पे अपनी राय दे सकते हैं, मैंने भी उस वक्त भी दी थी, उसमें क्वेश्चनर है। लेकिन अब उस क्वेश्चनर को आए और ये सब को आए 3 से 5 साल जो है वो बीत चुके हैं। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि उतने समय में जो लोग बदले, परिस्थितियां बदली, संदर्भ बदले, सब कुछ बदला है, तो अब जो सरकार ने ये प्रक्रिया जो है अगली लॉ कमीशन के सामने रखा है और उन्होंने कंसल्टेशन के लिए बातें सार्वजनिक की है, तो उसमें स्पष्टता नहीं है कि क्या पिछली लॉ कमीशन ने, और जिसकी संस्तुति ये हुई थी कि हमें जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, तो फिर उनके जो रिकमेंडेशंस हैं या तो उनको मानिए, नहीं मान रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके पास नया क्या है, किस बात पर आप सलाह ले रहे हैं। तो इस पे सरकार ने कोई स्पष्टता नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हमें फलाना ढिमका ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जो होनी चाहिए। अब क्या है कि कई लॉयर्स को मैंने सुना, विष्णु जैन जी को सुना, जे साई दीपक को इस विषय पे सुना, और उनके जो विचार हैं वो विचार जानने के बाद मुझे लग रहा है कि इसमें जो है हिंदू समाज जो है सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि इसका दंश जो है वो झेलेगा। हिंदू समाज यहाँ पे राजनीतिक भावनाओं के कारण जो है वो बहता दिख रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में क्या मिलेगा इसका प्रेसिडेंस हम देख चुके हैं कि कौन सा समाज कंप्रोमाइज करता है, कौन सा नहीं करता है। तो इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि विषय कौन कौन से होंगे। क्या ये केवल पर्सनल लॉ में भी कौन कौन से पर्सनल लॉ, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये नहीं है। तो ठीक है, एजम्पशन ये है कि 2018 में जो क्वेश्चनर आया था और उस पर जो फैमिली लॉ और पर्सनल लॉ जो होते हैं उसमें विवाह हो गया, तलाक हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स और ये सारी चीज़ें, तो इस पे होगा, मान लेते हैं इसी पे होगा। अब क्या है कि कई समाजों में, मतलब ऐसा नहीं है कि जो 2 विधान नरेंद्र मोदी ने बोला वो 2 विधान नहीं है, वस्तुतः वो 12, 15, 20 विधान है, क्योंकि इसी राष्ट्र में कई ऐसे शेड्यूल ट्राइब वाले क्षेत्र हैं जो जनजातीय इलाके हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, उनको एग्जेम्पशंस मिला हुआ है जो बाकी के लॉज उन पे अप्लाई नहीं करते, उनका अपना सेट ऑफ रूल्स है, लॉज है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विवाह, डिवोर्स, एडॉप्शन और ये सब जो है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन उसी के साथ नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया और उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं, फिर तेलंगाना है, वहाँ पे सेट ऑफ लॉज अलग हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी अलग है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, इसलिए वहाँ पे अलग है। तो आप किस किस को ये जो यूसीसी आप लाएंगे, क्या उन पे भी अप्लाई होगा, या वो बोलेंगे हमें एग्जेम्प्ट करो। वो अगर एग्जाम्पशन मांगेंगे तो आप कैसे ये सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, जिसमें आपसे मेल खाती सरकार नहीं है, वो जो है मुस्लिम्स के कारण, उसके वोट बैंक के कारण बोले कि नहीं हम भी एग्जाम्प्ट रहना चाहते हैं। केरल एग्जाम्पशन नहीं मांगेगा, तमिलनाडु नहीं मांगेगा, फिर ये अप्लाई कैसे होगा और किस तरह से होगा, इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए भी इस तरह के प्रश्न मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का एक अलग लॉ है, मुसलमान नहीं, हिंदुओं में भी जो अलग अलग कास्ट्स हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, उनमें सब में अलग सेट ऑफ कस्टम्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ये सब हिंदू का तो हिंदू कोड भी लेकर आया, लेकिन उसके बाद भी समाज अपनी मान्यताओं के हिसाब से चलता है, वो हमें देखने को मिलता है। मुसलमानों में भी अलग अलग फ़िरके हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि दे आर गवर्न बाय वन सेट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो वो एक एनकम्पासिंग लॉ है, अम्ब्रेला लॉ है, लेकिन उसके नीचे भी तो इतनी विविधताएं हैं, इतनी जटिलताएं हैं। इस कारण से भी जिस यूसीसी की बात हो रही है उसको जो है इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि कठिन हो जाएगा। अब एक और चीज़ है,
एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे कैजुअलिटी जो है हिंदुओं की तरफ दिखेगा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें जो है उस फैमिली का एक अलग पैन कार्ड होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या ट्रस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जिसमें जैन और मुझे लगता है सिख संप्रदाय भी उस हिंदू कोड बिल के उसका लाभ लेता हुआ दिखता है। अब ये क्या है कि अगर यूसीसी आएगा तो आपको या तो सबको देना पड़ेगा, या आपका जो एग्जेम्पशन अभी तक था वो जो है हटाया जाएगा। ये सब भी हमें देखना है। अब कई मुस्लिम नेताओं के आपने सुने होंगे, एक सपा का कोई सांसद था, उसने बड़ा विचित्र दिया कि हम तो शरीयत से चलते हैं, ऐसा कुछ। फिर ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। मुस्लिम नेता आपको हर जगह पे विरोध करते हुए दिखते हैं। अब इस पे प्रश्न आता है, कल मैं एक स्पेस में था तो उसमें इस तरह का प्रश्न आया कि बाकी लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं, खाली मुस्लिम ही क्यों कर रहे हैं। मुस्लिम जब भी यह देखता है कि उन्होंने जो इतने वर्षों से अलग अलग तरीकों से प्रपंच फैला के, या जो भी है जिस तरीके से वो एक चल रहे हैं ना, वो गजवाए हिंद उनका सपना है इस समुदाय का कि पूरा विश्व ही जो है वो इस्लाम का हो जाए और इस्लामिक लॉ के साथ वो चले। अब क्या है कि दे हैव अ सेट ऑफ लॉज, एक हाथ में उनका अपना लॉ है। मान लीजिए कि 20% जो है मामलों में अपना लॉ वो चलाते हैं, उसी को मानते हैं। दूसरे तरफ 80% लॉ जो है वो भारतीय संविधान है। इनका है कि हम ये 20% को कैसे 80 या 100 करें कि हमारा ही लॉ चले, और आप संविधान के हिसाब से यूसीसी लाके चाहते हैं कि उसका 20% जो 10% हो जाए, 5% हो जाए, तो वो कभी ऐसा होने देगा ही नहीं। वो जब तक कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं आई हैं तब तो उसके बड़े बड़े नेता इसका अपोज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पोलराइजेशन के लिए है, ये सब है। तो आप सोचिए कि आप कैसे जब एक्चुअल में लाओगे तो उसका अपोजिशन नहीं होगा। 2 उदाहरण और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। सीएए को याद कीजिए, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है सरकार। सीएए में भारतीय मुसलमानों का कुछ भी नहीं था, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो विदेश के लोगों के लिए है। उस पर मुसलमानों का विरोध हुआ, शाहीन बाग 100 दिन चला, 53 शव जो है गिरे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में, मारकाट हुआ, हजारों लोग घायल हुए। किस बात को लेके? उस कानून को लेकर के जिस कानून में उनके बारे में वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और इसकी वैश्विक चर्चा हुई। दूसरा उदाहरण किसान आंदोलन का। आज किसान रो रहे हैं कि 50 पैसे मेरा शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो है हमें उपजा के फेंकना पड़ रहा है, कोई दूध बहा रहा है, कोई जो है आलू फेंक रहा है सड़कों पे। और उसी को टारगेट करके 3 कानून आए थे जिसका विरोध बिना काम का हुआ, उसमें भी ये लोग साथ में थे, उसका भी विरोध हुआ, बाद में लॉ जो है वापस लिया गया। सीएए आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक और उदाहरण ले लीजिए, तीसरा 2018 की अप्रैल में, 14 अप्रैल को संभवतः जब अंबेडकर का जन्मदिन होता है, एक अफवाह उड़ाई गई कि सरकार ने जो है आरक्षण जो है वो हटा देगी। जबकि हुआ क्या था कि एससी एक्ट जो है, एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कि जब तक आपने आरोप लगा दिया कि अजीत भारती ने मुझे जाति सूचक गाली दी, अब इतना कह दीजिएगा अजीत भारती को जेल में डाल दिया जाएगा। उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम प्रूव करो, मतलब पुलिस कोई जांच नहीं करेगी, सबसे पहले आपको ही नहीं और भी जितनों का नाम दिया सबको जेल में डाल देगी और आपको बेल भी नहीं मिलेगा। अब आप जो है पहले केस लड़िए, वहां से साबित कीजिए, तब इस तरह की थी। तो उसमें बोला गया कि नहीं, प्राथमिक जांच आवश्यक है और वो होने के बाद ही एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। कई लोगों ने सुसाइड किया है इस चक्कर में, कई सवर्ण हिंदुओं ने इस एक्ट के कारण आत्महत्या की है, इतने प्रताड़ित किए गए हैं। अब क्या हुआ, आंदोलन हुआ, 14 लोग मारे गए उस आंदोलन में, फर्जी का बोल दिया गया। फिर यही सरकार, ये सरकार आती है और कहती है कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ मतलब आदेश दिया उसको हम निरस्त करते हैं, संशोधन किया उस कानून में और उसको वापस वैसा ही कड़ा बना दिया, जिसके कारण मैंने आपको बताया कि आत्महत्याएं होती हैं। ये सब हमने देखा हुआ है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है।
जहाँ पे ये संबद्ध नहीं होते हैं वहाँ आतंक मचाते हैं, वहाँ दंगे होते हैं, लोगों की लाशें जो है बिछ जाती हैं। अब क्रिश्चियंस जो है इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, जैन आपको कोई विरोध करता नहीं दिखेगा, बौद्ध विरोध करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ का जब तक, खास करके क्रिश्चियन, जब तक आप उनके कन्वर्जन वाले में आप नहीं घुसेंगे या उनका कोई फादर वादर है जो रेप वेप कर रहा हो तो उस पर जब प्रक्रिया चलती है न्यायिक, तब तक ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस पर भी और ऐसे मिनस्क्यूल है, तो उस तरह से ये लोग उस पर अभी तक नहीं बोल रहे। हो सकता है कि उनसे कुछ विचार मांगा जाएगा तब वो बोलेंगे, या फिर जो पहले के हैं कि ये चीज़ें जो है यूसीसी में आती हैं तो उस पर मांगा जाएगा तो वो कुछ विचार देंगे। अभी तक तो नहीं दिए। अब क्या है कि मेरा प्रश्न जो मोदी जी से है कि क्या आप गारंटी लेंगे कि आप इसको वापस नहीं कर लोगे? क्योंकि अभी मैंने बोला ना कि सीए में जब कुछ नहीं था तब दंगे हुए और आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो यूसीसी जब एक्चुअल में उनके पर्सनल लॉज निरस्त होने वाले होंगे तब क्या दंगे नहीं होंगे, तब क्या विरोध प्रदर्शन नहीं होगा? क्योंकि मूड तो हम देख रहे हैं इनका। आप तो उनका जो 20% इधर था उससे तो 10% निकाल रहे हैं, उसको संविधान में इंक्लूड कर रहे हैं, जबकि वो 100% शरीयत और बोलते हैं कि कुरान जो है पहले, उसके बाद संविधान या कोई चलता है और शरीयत हमारे लिए कानून है। तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं कि जब दंगे होंगे, इसके बाद प्रदर्शन होंगे, तो आप यह नहीं कहेंगे कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम जो है मुसलमानों को समझा नहीं पाए? ये सारे लेजिटिमेट प्रश्न हैं। उन संदर्भों में मैं 50-70 वर्ष पीछे नहीं जा रहा, 2 वर्ष 3 वर्ष पीछे की मैं बात कर रहा हूं, जब इसी भाजपा सरकार ने कड़े कानून लाने की बातें की, लाया और उस पर पीछे हट के या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया या फिर इम्प्लीमेंट करके वापस लिए हैं। एनआरसी आप असम में कहाँ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, उसका क्या रिजल्ट रहा? बाकी जगहों पे डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं जो संविधान जिसमें कहता है कि वैसा नहीं होना चाहिए। जजेज ने कहा कि अगर डेमोग्राफी इस भारत की छेड़ी गई तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उनका स्टेटमेंट है। तो आप क्या यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में आप लागू करेंगे और फिर रोल बैक नहीं होगा, या ये केवल एक पॉलिटिकल जो है गिमिक नहीं है? अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि इससे हिंदुओं को क्या मिलेगा, मतलब हिंदू लोग इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? हिंदू इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मुसलमानों का जो है राइट्स जो है वो कटेल कर दिया जाएगा, ये हिजाब वाला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पॉलीगमी ख़त्म हो जाएगी, हलाला ख़त्म हो जाएगा, जो है निकाह का जो होता है इस तरह से 4 लोगों से नहीं होगा, तलाक ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा प्रश्न है, इससे हिंदू समाज को क्या मिल जाएगा? पॉलीगमी ख़त्म हो जाएगी मुसलमानों में तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? हलाला ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? तलाक, अगर ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गया तो उससे तुम्हें क्या मिला? हिंदू समाज को उससे क्या मिलता है? बात यह है कि जब इस तरह से आप उनके कुछ राइट्स को लेंगे, उनको आप बोलेंगे कि आप कंप्रोमाइज़ करो, तो उसी तरह से हिंदू परंपराओं का भी और हिंदू संस्कृति जो है, हिंदुओं के जो लोकाचार लोक व्यवहार की चीज़ें हैं उस पर भी तो कैपिंग होगी, उसको भी तो कर्टेल किया जाएगा। तो लोग ये सारी चीज़ें जो है लोग नहीं सोच रहे हैं। आप सोचिए कि नहीं, वो कोई हिजाब पहन के नहीं आती है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो जाता है? इससे फ़ायदा केवल एक है कि हाँ, समरूपता आएगी। मानवीयता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, तलाक जो है 3 तलाक दे देना वो बहुत ही अनुचित है। उस दृष्टिकोण से देखें, उस समानता के दृष्टिकोण से, तो यहाँ भी हिंदू जो है वो वही कर रहा है जो हिंदू हमेशा से करता आया है। उसको लगता है कि नहीं, समाज जो है समान रूप से चलना चाहिए, और वो हिंदू के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा है। हिंदू एक समाज के तौर पे अपना लाभ नहीं देख रहा है। हिंदू केवल ये देख रहा है कि नहीं यार, ये तो अमानवीय होता है कि किसी को आपने तलाक दे के निकाल दिया। ये आज के समय में गलत है कि कोई 4 पत्नियां रख रहा है। ये तो आज के समय में गलत है कि इनहेरिटेंस का राइट जो है मुस्लिम वुमेन को मान लीजिए कि नहीं मिलता है। इससे हिंदू समाज को क्या मतलब मिलेगा? ये प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछिए, जो भी लोग प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे जो लगता है, हम गलत कानून की बात की चर्चा को लेकर के अति प्रसन्न है। हिंदुओं को यूसीसी पर प्रसन्न होने का कोई मतलब अर्थ नहीं है।
इट हैज़ नो मीनिंग। हिंदुओं के लिए जो लॉ सबसे अधिक विकट समस्याएं पैदा कर रहा है, वक्फ का लॉ है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, और एक टेंपल को आप फ्री कर दीजिए, वो है। ये 3 कानून, जब तक इन 3 कानूनों पे चर्चा नहीं होती, बाकी ये सब यूसीसी, ये सब है झुंझुना है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं कल विष्णु जैन जी का एक साक्षात्कार देख रहा था, उसमें उन्होंने भी इसी तरह के प्रश्न उठाए हैं। जेएसआई दीपक जी का एक पॉडकास्ट है, उसमें भी उन्होंने यही सारे कंसर्न्स उठाए हैं कि इसमें हिंदुओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसमें हिंदुओं के लिए कुछ है नहीं। आप वक्फ बोर्ड से हिंदू प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई जगह पे या तो उसकी ज़मीन है, या फिर सरकारी ज़मीन है, या फिर सार्वजनिक जगह हैं, वो सारे प्लेसेज जो सबके लिए हैं, उस पे एक मजहब के लोगों का एकाधिकार होता जा रहा है। उसके कारण हिंदू की लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हम मेजॉरिटी में, अगर सड़क के बीच में कहीं मजार है तो सबसे ज़्यादा हम जो है उससे प्रभावित होते हैं। इस कारण से उन कानूनों से हमारे जीवन पे असर पड़ता है। उन कानूनों ने हमारे 40,000 मंदिर हड़प रखे हैं। इस कारण इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। वक्फ एक्ट जो 1991 में आया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप भी उसी समय आया था। ये जो है पूरी तरह से हिंदू विरोधी कानून है, चर्चा इस पर होना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? 1991 में कानून आता है और वो अप्लाई होता है स्वतंत्रता के समय तक, कि जो भी मंदिर है, मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, उनका कैरेक्टर जो स्वतंत्रता के समय पे, अगर वो मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, मंदिर था तो मंदिर रहेगा, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा, उस पे आप कोई भी लीगली कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लॉ, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, बट आप मान कर चलिए कि ये कानून जो है पूरी तरह से केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करके बनाया गया है। कैसे? आप सोचिए कि स्वतंत्रता से पहले तक क्या हिंदुओं ने किसी मस्जिद को तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बनाया? नहीं। गुरुद्वारे को तोड़ करके उसके ऊपर जो है मंदिर बना लिया? नहीं। चर्च को तोड़ के बनाया? नहीं। तो हिंदुओं ने तो कभी उस तरह का काम किया ही नहीं है। हर बार जो अगर कैरेक्टर की बात जो करते हैं कि कैरेक्टर ऑफ द रिलीजियस प्लेसेज ऑफ वर्शिप वो एज इट इज रहना चाहिए, तो उस कैरेक्टर को तो केवल और केवल या तो चर्च वाले ने या मुस्लिमों ने चेंज किया है। मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया, तोड़ के चर्च बना दिया। तो इसमें भुक्तभोगी कौन है? आपने इफेक्टिवली समाप्त कर दिया कि तुम्हारे मंदिर अगर तोड़े गए, औरंगजेब के समय से लेके आज तक जो तोड़े जा रहे हैं, उस पर तुम कुछ भी कानूनी सहायता नहीं ले सकते, वो गया तो गया। ये कानून निरस्त होना चाहिए या आपको जो है यूसीसी चाहिए? इस पर आप सोचिए एक बार। ये जो लगातार अतिक्रमण होते रहते हैं मजार के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, और एक अतिक्रमण जो सरकारें करती है हिंदू टेम्पल्स पे, एक तो हमारे हिंदू टेम्पल 40,000 तो आपने हमारे दायरे से अलग कर दिए, हटा दिए कि हम रिक्लेम नहीं कर सकते उनको। दूसरा आपने क्या किया कि जो भी बड़े मंदिर हैं उन पर सरकारों का स्वामित्व है, और वो राज्य सरकारें क्या कर रही हैं कि उसका पैसा निकाल के मंदिर के रखरखाव में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जाइए, प्लास्टिक के बर्तन मिल रहे हैं, जहां पे पहले स्टील के या चांदी तक के बर्तन हुआ करते थे, वहां प्लास्टिक में दिया जा रहा है, थर्मोकोल के प्लेट में दिया जा रहा है। सरकार ने अपने लोगों को घुसाने के लिए पूरी की पूरी समितियां बनाई हुई, जिसमें क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, जो हिंदू मंदिरों को गवर्न कर रहा है। दर्शन के लिए आपसे 5,000 10,000 रुपये लिए जाते हैं और 2 टिकट आपको दिए जाते हैं, जिसमें से 10 रुपये मंदिर को जाता है और 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, 10,000 रुपये एक रैंडम ट्रस्ट को जाता है, जो ट्रस्ट या तो क्रिश्चियन होगा या इस्लामिक होगा या फिर सरकार के किसी बेटे भतीजे द्वारा संचालित होता है। ये हो रहा है हिंदुओं के दान के पैसों का, ये हो रहा है हिंदुओं के मंदिरों से होने वाली जो करोड़ों की आमदनी है उसका। तो चर्चा इन 3 चीजों पे कीजिए। यूसीसी एक छलावा है, यूसीसी हो जाए नहीं हो, इससे हिंदू समाज को मुझे नहीं लगता कि 5% भी फर्क पड़ेगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है।
नहीं समझेंगे आप तो उसी तरह से आप खोएंगे जिस तरह से आपने जो है पहले हिंदू कोड बिल जो आया था उसमें हिंदू समाज ने खोया। अब ये हिंदू कोड बिल था क्या? हिंदू कोड जो था वो नेहरू ने एनविजन किया था और अंबेडकर को बोला था कि तुम इस पे लिखो। अंबेडकर ने दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मिताक्षरा और एक दया भागा ऐसे करके है, उसको लेकर के और उसके आधार पे पूरे भारतीय हिंदू समाज को यूनिफाई करने की कोशिश की। यूनिफाई मतलब कि उन दोनों के हिसाब से हम सारे कोड्स बना देंगे, कैसे गवर्न होगा हिंदू पर्सनल लॉ। बाकी के पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन तय करेगा? मुसलमानों का समूह, उसकी रिलीजियस बॉडी तय करेगी। जैन का, बौद्ध का, सिख का, ईसाई का जो भी है वो बॉडी तय करेगी। लेकिन हिंदुओं का अंबेडकर तय करेगा, जो स्वयं एक हिंदू नहीं रहा, जिसने संस्कृत का ज्ञान जिसे नहीं है, जिसने कोई रिलीजियस पढ़ाई नहीं की एक्चुअल में, ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन पढ़ा, और जो वेस्ट में जाके पढ़ाई करता है वो कॉन्सेप्ट, चाहे हिंदुओं में कई जातियों में पॉलीगेमी थी, इनहेरिटेंस के लॉज जो है अलग अलग जातियों में अलग थे, मिक्स्ड विवाह, अंतर जातीय विवाहों को मान्यता देने वाला अंबेडकर था। बहुत विरोध हुआ था उस वक्त, और इतना विरोध हुआ कि अंबेडकर को 1951 में रिजाइन करना पड़ा, और बाद में नेहरू ने इसी हिंदू कोड बिल को 4 भागों में विभाजित करके अलग अलग जो है, जब उसे बहुमत मिलता है तब वो लेकर के आता है। ऐसे करके हिंदू समाज को ठगा गया है, और ये था कंप्लीटली टारगेटेड एट ब्राह्मण्स। अपर कास्ट जो थे उनमें था इनहेरिटेंस को लेके कि एक पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा है तो आप दूसरा विवाह करते हैं। आप याद कीजिए कि आपके, हम लोगों के नाना की पीढ़ी में 2 विवाह वाले आपको कई लोग मिल जाएंगे। क्यों करते थे वो 2 विवाह? उनके विवाह के पीछे कोई लस्ट या इस तरह का प्रयोजन नहीं होता था। डेथ हो गई, बीमार रह रही है, तरह तरह की मान्यताएं। मैं मतलब कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं पॉलीगमी को, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि जहां इस्लाम के पॉलीगमी पे अंबेडकर या नेहरू ने कुछ नहीं बोला, हिंदुओं में जो पॉलीगमी थी और उसके कारण अलग थे, इस कारण उसको जो है निरस्त कर दिया। अंतर जातीय विवाह को मान्यता, ये भी जो जातिगत सैंक्टिटी है उसको नष्ट करता है। क्यों कर रहे हैं अंतर जातीय विवाह? कल को फिर इसी तरह का आएगा, सगोत्रीय विवाह भी चलेगा। पीछे के कारण क्या थे कि क्यों नहीं होता है ऐसा, क्यों मान्यता नहीं है उसको हटा दिया गया। किसी भी हिंदू समुदाय के किसी भी बड़े शंकराचार्य या जो भी मठाधीश थे, किसी से भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। अंबेडकर बैठा और उसने जो है इस तरह के बिल बना दिए और उसको कॉडिफाई कर दिया गया। हजारों परंपराएं जो चली आ रही थी वो अचानक से डिसरप्ट हो जाती है और वो इलीगल हो जाता है, लोग जेल जा रहे हैं उसके कारण। और अब तो इतना 7 दशक बीत चुका है तो हमें पता भी नहीं है कि इन 7 दशकों में कौन सी ऐसी परंपराएं थी जो एक समय लीगल थी, अब नहीं है, अब इलीगल हो गए, अवैध हो गई। उन सारी संस्कृतियों का, परंपराओं का लोप हो चुका है, क्योंकि अंबेडकर और नेहरू ने इस तरह का एक बिल लाया था, कानून लाया था। मुझे जो लगता है ये जो नरेंद्र मोदी ने अभी बोला है, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी चुनाव है इस कारण से बोला, तो चुनाव तो यार देश में हर साल 5-7 चुनाव होते हैं, तो हमें उस तरह से नहीं देख, जब भी आप कुछ बोलेंगे तो वो लगेगा चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है। फिर क्या है, मुझे लगता है कि भाजपा जो है, अब इस बात को हम अलग रखते हैं कि क्योंकि लॉजिक आ जाता है ना कि आपने इसी तरह से पूछा था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, 370 भी नहीं हटेगा, 3-4 चीज़ें वो ले आते हैं जो लोग इसके पक्ष में, या मोदी जी की हर बात को वो मतलब यह मान कर चलते हैं कि नहीं उन्होंने बोल दिया है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा मतलब होश मैंने जब से संभाला है उसका दुगना मोदी जी की आयु है, और उसका 1.5 गुना जो है उनका कम से कम पॉलिटिकल अनुभव है, उनका राजनीतिक अनुभव है। तो उनको पता है कि कब क्या बोलना चाहिए, कब किस चीज़ का समय आ गया है। लेकिन यह ना कहा जाए कि ये हिंदुओं के हित के लिए नहीं। ये जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं,
वो एक तरह से हिंदुओं में इस बात को लेके हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मोस्टली मैंने जो कहा कि हम अपने गाल पे पड़ते थप्पड़ को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मुसलमान को 2 थप्पड़ इसके कारण पड़ जाएगा, उसके जो है कस्टम्स जो चले आ रहे थे जो आपको पसंद नहीं है उसको बंद कर दिया जाएगा, हिंदू इसलिए प्रसन्न है। तो इस भावना को भुनाने की कोशिश है। इसके अलावा मैं इसे और किसी तरह से देखने में अभी अक्षम हूं कि ये हमारे हिंदुओं को किस तरह से लाभ पहुंचा रहा है और ये किस तरह से बाकी जो है उसको घाटा पहुंचा रहा है। घाटा अगर होगा तो हिंदुओं को सबसे अधिक होगा, ये आप मान कर चलिए। क्यों? क्योंकि हिंदू ही अकेली वैसी जनसंख्या है जो हमेशा कंप्रोमाइज करती है। और मुसलमान क्या करेगा, इस बात को इंटरनेशनलाइज करेगा और बार बार ये विक्टिमहुड खेलने का इनको एक बहाना मिल जाएगा कि देखिए हमारे ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, हमारे जो लॉज हैं उनको निरस्त किया जा रहा है, जबरन हम पे हिंदुओं का कानून थोपा जा रहा है, ये कह के दिखाया जाएगा। इसके बाद दंगे होंगे, आप ये लिख कर रख लीजिए। ये तय है कि इसका विरोध किस तरह से होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास सीएए का, किसान आंदोलन का और बाकी आंदोलनों का पिछले 2-3 वर्षों में ही अच्छा खासा अनुभव है कि ये इस तरह से हुआ है। हिंदू कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, मुसलमान नहीं करेंगे।